नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड ज्योग्राफी का जो हम लोग सीरीज़ स्टार्ट किए थे उसको हम लोग जारी किए हैं। और ये जो सीरीज़ है आपका झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे जीएसएससी हो, जेपीएससी हो और झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग झारखंड के जो सिंचाई व्यवस्था है उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि है, यानी कि झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितनी है। तो कितनी है झारखंड राज्य में सिंचित भूमि? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 15%। 15% क्या है? झारखंड राज्य में सिंचित भूमि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का प्रतिशत भूभाग सतही जल के द्वारा सिंचित है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत जो भूभाग है वो सतही जल द्वारा यानी सिंचित है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत? 58% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का प्रतिशत यानी कि कितना प्रतिशत भूभाग भूमिगत जल के द्वारा लगभग सिंचित है। यहाँ पे अभी लगभग पूछ रहा है। ठीक है, तो लगभग में अगर बात करेंगे तो 42% है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। झारखंड राज्य का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है? किस जिले में होती है? साहिबगंज, दुमका, गुमला या सभी? तो यहाँ पे जो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साहिबगंज में भी होती है, दुमका में भी होती है और गुमला में भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की उच्च आवश्यकता होती है। झारखंड राज्य के कौन सा जिला है जिसमें सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है? ठीक है, उच्च आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका लोहरदगा में भी होता है, रांची में भी होता है और पश्चिमी सिंहभूम में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई के मध्यम आवश्यकता होती है। झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की मध्यम आवश्यकता होती है? यह आपका पलामू, गढ़वा, गिरिडीह या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। सिंचाई की मध्यम आवश्यकता आपका पलामू में भी पड़ती है, गढ़वा में भी पड़ती है और गिरिडीह में भी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की निम्न आवश्यकता होती है। झारखंड राज्य की कौन सा जिला है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे भी आपका चतरा में भी होगा, धनबाद में भी होगा, पूर्वी सिंहभूम में भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, झारखंड में सिंचाई का इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रमुख साधन है। तो झारखंड में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन आप सभी जानते होंगे कि कुआं है। ठीक है, कुआं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 2021-22 के अनुसार झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान, ठीक है, लगभग कितना प्रतिशत है। 2021-22 के अनुसार अगर बात करें तो कुल सिंचित क्षेत्र में से कुआं का योगदान कितना है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32% आपका कुआं का योगदान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, झारखंड के किस जिले में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, प्रतिशत में यहाँ पे पूछ रहा है, प्रतिशत में। तो सबसे ज़्यादा कुआं से कहाँ पे सिंचाई की जाती है? साहिबगंज तथा जामताड़ा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, साहिबगंज तथा जामताड़ा जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है। साहिबगंज में सबसे ज़्यादा तथा जामताड़ा में। तो वहाँ पे पूछ रहा है कि कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा 44%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना निम्न में से कौन सा साधन। झारखंड में सिंचाई का जो सबसे पुराना साधन है कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा तालाब। तालाब क्या है? सबसे पहले लोग तालाब से सिंचाई करते थे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका, झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? प्रतिशत में बात की जाए, ठीक है। झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक प्रतिशत में सिंचाई की जाती है? तो किस जिले में है? आपका धनबाद में सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, धनबाद जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई किया जाता है? ठीक है, धनबाद जिले में कुल सिंचित भूमि जो है कि लगभग कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत भाग पर? 66% भाग पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, 2021-22 के अनुसार झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 2021-22 के अनुसार झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र जो है उसमें तालाब का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 32%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान कितना है? तो कितना है? 2%, ठीक है, यानी कि बहुत कम होता है नहर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका, झारखंड के किस जिले में, ठीक है, झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, झारखंड के किस जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें नलकूप के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है? तो गुमला में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, साहेबगंज जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है? साहेबगंज जिले में कुल जितना भी सिंचित भूमि है उसके लगभग कितना प्रतिशत भाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत भाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 17, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य में संचालित निम्न सिंचाई परियोजनाओं में उनकी अवस्थिति के आधार पर कौन सा गलत है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको गलत छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा, कोनार बराज परियोजना, पुनासो जलाशय परियोजना देवघर, और सी आपका अजय बराज परियोजना, और डी आपका कांची सिंचाई परियोजना पलामू। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा कांची सिंचाई परियोजना पलामू, ठीक है, ये आपका गलत है, बाकी बात तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्न में से कौन सा एक झारखंड की बृहद सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा जो सिंचाई परियोजना है जिसमें बृहद सिंचाई में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अपर शंख जलाशय परियोजना, ठीक है, बाकी बात अजय बराज परियोजना भी शामिल है, घुमानी जलाशय परियोजना भी शामिल है, और अंगा जलाशय परियोजना भी शामिल, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो ये आप ऑप्शन आराम से मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की निम्न में से कौन सी एक बृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? कौन सी बृहद सिंचाई परियोजना थी जिसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ठीक है, तो कौन सी थी यहाँ पे? यह आपका पुनासी जलाशय परियोजना, बी आपका स्वर्ण रेखा परियोजना, सी आपका घुमानी जलाशय परियोजना, डी आपका औरंगा जलाशय परियोजना। तो स्वर्ण रेखा परियोजना ऐसी परियोजना थी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, झारखंड की निम्न में से कौन सी एक बृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय परियोजना के दौरान की गई? झारखंड के निम्न में से कौन सी एक बृहद सिंचाई परियोजना थी जिसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय परियोजना के दौरान की गई? ठीक है, तो देखो, ये है आपका स्वर्णरेखा परियोजना, बी आपका कोनार बराज परियोजना, सी आपका उत्तरी कोयल परियोजना, डी आपका पुनासी जलाशय परियोजना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा पुनासी जलाशय परियोजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संचालन गुमला
जिले में नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा जो परियोजना है जिसका संचालन गुमला जिले में नहीं किया जा रहा है, तो कौन सा है? कतरी जलाशय परियोजना कि अपर शंख जलाशय परियोजना या भैरव जलाशय परियोजना या पारस जलाशय परियोजना? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भैरव जलाशय परियोजना। क्या किया जा रहा है? गुमला जिले में संचालित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संबंध रांची जिले में नहीं है? कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसका संबंध रांची जिले से नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा अजय बराज परियोजना। ठीक है, अजय बराज परियोजना का जो संबंध है रांची जिले में नहीं। बाकी बात कांची बृहद परियोजना ये भी है, बासुकी जलाशय परियोजना ये भी रांची से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका, बाटेश्वर स्थान पंप नहर योजना का संबंध इनमें से किस जिले में है? ठीक है, तो किस जिले में? गोड्डा जिले में। ठीक है, बाटेश्वर स्थान पंप नहर योजना का संबंध किस जिले में है? गोड्डा जिले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना पश्चिमी सिंहभूम जिले से संबंधित है? कौन सी सिंचाई परियोजना जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका सतपोटका जलाशय परियोजना ये भी है, फिर झरझरा जलाशय परियोजना ये भी है, और नकटी जलाशय परियोजना ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, इनमें से कौन से जलाशय परियोजना खूंटी जिले से संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये चार जो दिए ऑप्शन दिए गए हैं इनमें खूंटी जिला से संबंधित कौन है? ठीक है, ये आपका तजना जलाशय परियोजना, बी है आपका रामरेखा जलाशय परियोजना, सी आपका जिंजोरी जलाशय परियोजना, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो तजना जलाशय परियोजना जो है क्या है? खूंटी जिला से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, इनमें से किस सिंचाई परियोजना का संबंध सिमडेगा जिले से है? कौन सी सिंचाई का परियोजना का संबंध सिमडेगा जिले से है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा कांसजोर जलाशय परियोजना का संबंध सिमडेगा जिले से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, पतरातू व लतरातू जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है? तो किस जिले से है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा रांची जिले से। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका झारखंड के सिंचाई से मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।